इस तरह से हमने रफली मिलाया है। और इसके बाद हमें थोड़ा सा ऑयल मिलाना है। अच्छा होगा कि आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिए। आपने देखा कि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे भरवा करेले। उसके लिए मैंने हाफ़ केजी करेला लिया है और इसको हम क्या करेंगे, पील कर लेंगे और इसमें हम सॉल्ट लगा कर रखेंगे। तो पहले हम इसे छील लेते हैं थोड़ा थोड़ा। करेले देखिए हमने छील लिए हैं, इस तरह से पील कर लिए हैं। और ये जहाँ थोड़ा बहुत कुछ दाग होता है ना, तो उसको हम कट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, और अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसकी जो यहाँ पर ये है, इसको कट करके और इसमें हम कट लगा देंगे। बहुत सावधानी से, हाथ में नहीं लगना चाहिए, इस तरह से सारे में। और जिसमें हम बीज निकाल सकते हैं, जो करेला जैसे पक गया है ना, तो उसके आज आप बीज निकाल दीजिए। सारे करेलों में हम इस तरह से कट लगा देंगे। अब देखिए ये जो करेला है ना, इसके बीज पके हुए हैं, तो हमें इस तरह से, ये बहुत इजीली इसके जो बीज हैं वो निकल जाएंगे। ये कर देना हमें, ये देखिए। और जो करेला कच्चा होगा ना, उसके तो बीज खैर निकलेंगे ही नहीं और उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये देखिए, ये सारे बीज हमने निकाल दिए। जिसके बीज पकने के उस पे हैं, या जिसमें जैसे ये जारी टाइप पड़ जाती है ना, तो इसके हम बीज निकाल देंगे और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। सारे करेले हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। सारे करेले हमने इस तरह से कट कर लिए। और ये जो इसके पके हुए बीज हैं, इनका अब कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज ये पक चुके हैं, इनको हम फेंक देंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये सॉल्ट है, इस तरह से हमने जो कट लगाया है ना, थोड़ा थोड़ा सॉल्ट इस तरह से करके हम, और इसको हमें इस तरह से जैसे कट रहे ना, पलट के रखना है, जिससे कि जब इसका पानी रिलीज़ होगा ना, तो वो पानी है इजीली निकल जाएगा इससे, इस तरह से। और ये जैसे हमने बीज निकाले हैं ना, जो करेला खाली है उसमें हमें क्या करना है, सॉल्ट डाल करना छोड़ना नहीं है, इस तरह से लगाना है, जिससे कि चारों तरफ इसके सॉल्ट लग गया। और इसको हम पलट कर रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम अपने सारे करेलों में सॉल्ट लगा देंगे। और इसको हम लगभग आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं सॉल्ट लगा के। ये देखिए, सारे जो करेले थे ना, उसमें सॉल्ट लग गया है। बट एक चीज़ याद रखिए, जहाँ कट लगा है ना, उसको हम पलट कर रखेंगे। इसको हम आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इतने टाइम में इसका पानी रिलीज़ हो जाएगा, उसके साथ ही इसकी जो कड़वाहट होती है वो भी निकल जाएगी। ये जो हमारे करेले थे, इनको सॉल्ट में लगे हुए आधा घंटा हो चुका है। और इसने देखिए पानी कितने अच्छे से रिलीज़ किया होगा, आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया से पानी रिलीज़ हुआ है। और अब हम इन्हें बहुत अच्छे से वॉश कर लेते हैं, जिससे कि सॉल्ट के साथ साथ इनकी जो कड़वाहट होगी वो भी निकल जाएगी। ये हमें जिस तरह से हमने ये खोला है ना, इसमें पानी डाल कर इसको हम वॉश कर लेते हैं। तो हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेते हैं, फिर इन्हें हम बनाना शुरू करेंगे। इन करेलों को हमने बहुत अच्छे से वॉश किया है, इस तरह से रगड़ रगड़ कर, जैसे कि कड़वाहट जैसे इस पर हो ना जरा सी भी, वो निकल जाएगी और सॉल्ट भी निकल जाएगा। और ये बहुत अच्छे से हमने वॉश कर लिए हैं। अब हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। प्लेट ले ली है और अब हमें क्या करना है, हमने 2 प्याज कट किए हैं, मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको हमने कट कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो मसाले होते हैं वो। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये सौंफ, और जो हमारी सरसों होती है ना, वो है, इसे मैंने दरदरा पीस कर रखा है। आप चाहें तो कूट लीजिए या फिर पीस लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ ये 4 चम्मच भर के डाल दिया है। और इसके साथ ही अब हम हमारे जो बेसिक से मसाले होते हैं वो ऐड करेंगे। ये हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है
सॉल्ट हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हमने बिकॉज़ पहले भी सॉल्ट लगा कर रखा था, पूरी तरह से नहीं निकलता है, इसलिए हम सॉल्ट ऐड नहीं कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च भी हम इसमें ऐड करेंगे। मिर्च की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी हल्की सी मिर्च ऐड करेंगे हम। थोड़ा सा गरम मसाला, और एक बहुत ज़रूरी चीज़, जैसे कि अब इस मौसम में कच्चा आम नहीं है, अदरवाइज़ कच्चे आम के बिना करेला मज़ा नहीं देता है, तो यहाँ हम डालेंगे आमचूर पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच आमचूर पाउडर हम डालेंगे यहाँ। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह से हमने रफली मिलाया है, और इसके बाद हमें थोड़ा सा ऑयल मिलाना है। अच्छा होगा कि आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिए। आपने देखा कि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से मिलकर तैयार हुआ है। और अब इस मसाले को हम हमारे जो करेले हैं उनमें अच्छे से भरेंगे। ये देखिए, करेला हम खोल लेंगे और इसको इस तरह से हम भर देंगे। हमारे जो करेले हैं वो हम साइड में ही अभी रख लेते हैं फ़िलहाल। तो इस तरह से हम सारे करेले जो है ना वो भरकर तैयार कर लेते हैं हमारे। ये देखिए, इसमें बिल्कुल खाली है, तो हम उस हिसाब से मसाला भरेंगे कि हमारे सारे करेलों के लिए हो जाएगी। सारे करेले हमने भरकर तैयार कर लिए हैं, और अब हम इन्हें कुकर में रखेंगे। इन्हें अब हम कुकर में इस तरह से सेट करके रख देते हैं। मैं कुकर में इसलिए पका रही हूँ जिससे कि हमारा जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा कम हो जाए और करेले हमारे जल्दी से पककर तैयार हो जाएं। ये हमने इस तरह से सेट कर दिए हैं। और अब इस प्लेट में जो ये थोड़े से मसाले हैं इनको हम इसी में डाल देते हैं। अब हम इन करेलों में ना थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। एक चीज़ याद रखिए, जब हम करेले शुरू में चलते हैं ना, जब बहुत सॉफ्ट मुलायम करेले होते हैं एकदम ताज़ा, तो उनको आप हो सके तो खोल कर ही पकाइए। और यदि आप कुकर में सीटी लगा रहे हैं तो एक सीटी लगाने के बाद उसको तुरंत निकाल देना है गैस को। और ये करेला थोड़ा पका हुआ है तो मैं इसमें 2 विसिल दूंगी और 2 विसिल लगाने के बाद इसको निकाल लूँगी। इसकी गैस जो है उसको निकाल कर करेला बाहर निकाल लूँगी, या फिर गैस निकाल कर इसमें छोड़ देंगे। अगर हम 2 सीटी से ज़्यादा लगाएंगे या 2 सीटी लगाने के बाद हम इस तरह से छोड़ देंगे ना, तो हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल घुट जाएंगे। बिकॉज़ अभी हम इन्हें तलेंगे, तो इसलिए इसमें हम ना ज़्यादा सीटी लगाएंगे और ना ही इसे हम विसिल लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ेंगे। तो अब हम इसकी लिड लगा देते हैं। लिड लगाने के बाद इसे हम रख देंगे हमारी गैस पर। ये लिड इसकी लग गई है और इसे अब हम रखते हैं हमारी गैस पर। तो हमने गैस पर रख दिया, गैस हमने ऑन कर दी है और गैस का फ्लेम हमें फुल रखना है। इसे खोल कर अब हम चेक कर लेते हैं हमारे करेले जो हैं। चेक करेंगे हम थोड़ा हाथ से इस तरह से। ये डन हो चुके हैं, बट इसमें थोड़ा सा हम पानी देख रहे हैं। तो ये पानी हम क्या करेंगे, करेलों को खोलकर इसी तरह से हम पानी सुखा देंगे गैस पर। तो हम पानी सुखा देते हैं। ये देखिए, करेले हमने अच्छे से पका लिए हैं और ये देखिए इसका जो पानी था पूरी तरह से सूख गया है। और अब हम इन करेलों को तलना शुरू करते हैं। इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें तलेंगे। तो अब हम हमारे जो करेले हैं उन्हें तल लेते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और गैस ऑन कर दी है और इस ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। फिर ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और हम इसमें करेले डालेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इस तरह से। ये हमने डाल दिए हैं और इन करेलों को हम मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। करेलों को हम थोड़ा सा उलट पलट करते रहेंगे। करेले हमारे ये तल गए हैं और इन करेलों को हम बाहर निकाल लेते हैं।
और अब जो बाकी के करेले हैं हम उन्हें इसमें तल लेते हैं। इन्हें भी हम मीडियम फ्लेम पर तल लेंगे। करेले हम चेक कर लेते हैं, ये इधर से बढ़िया सिक गए हैं, दोनों तरफ से ये बढ़िया से सिक कर तैयार हो गए हैं और हम इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इन करेलों को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए बनकर तैयार हैं हमारे भरवा करेले, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे घरों में पहले से हमारी दादी नानियाँ जो होती थी वो बनाती थी, बिल्कुल वैसे ही भरवा करेले बनकर तैयार हुए हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसमें जो मसाले हैं वो सारे के सारे घर के मसाले हैं, कोई भी मसाला बाहर का नहीं है। जो भी मसाले थे सारे के सारे अपनी खुद की किचन से हैं, खुद के घर पर तैयार किए हुए हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें आप ज़रूर बनाइएगा और सबसे अच्छी बात कि ये हेल्दी बहुत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप चाहें तो डीप फ्राई कर लें, सैलो फ्राई कर लें, जैसे भी आपकी इच्छा हो, बट ये जो रेसिपी है ना बहुत हेल्दी एंड टेस्टी होती है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी हेल्पिंग हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे मोटिवेट कीजिए। आपका एक लाइक भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो में।